तो मैं आप सभी को सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ऐसे माहौल से बाहर रहें। ऐसा कुछ भी नहीं था उसमें। पूरे पेपर में 40-50% सवाल वास्तव में इजी आते हैं जो हम कर सकते हैं। ये 20-30% ऐसे आ रहे हैं जो करने योग्य नहीं है, तो वो किसी के लिए नहीं है, आपकी वो मेरिट को प्रभावित नहीं करेंगे। आप देखना लास्ट में कोई नहीं कर पाता। अब जब कोई नहीं कर पाता तो फिर अपने को डरने वाली बात है नहीं। बस समझदारी ये रखनी है कि जो भी आपका जीके का पेपर है उसमें आप आराम से 50% कर लोगे, बस थोड़ा धैर्य रखोगे। अब तो क्या है मैं बताऊं, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि जो पढ़ रहा है ना वो सिलेक्शन ले लेगा। आरपीएससी के इस पेपर ने स्क्रूटनी अच्छी कर दी, छंटनी कर दी। एक ऐसा दौर था कि एक आधी किताब पढ़ के, जहां पे हमारे मारवाड़ में कहते हैं गुड़ और खड़ एक भाव हो जाते थे। खड़ समझते हो? तो गुड़ और खड़ एक ही भाव चलते थे। मतलब किसी ने 2 साल मेहनत की, किसी ने 2 महीने मेहनत की, लास्ट में बराबर नंबर आते थे क्योंकि पेपर पिटा हुआ आता था। और ये बात आप भी महसूस करिए, अगर पेपर बहुत कोई काम का पेपर नहीं है, आपका मन क्या करेगा कि इतनी बढ़िया तैयारी की, क्या पेपर दिया है, कम से कम ढंग का पेपर देते हैं। आप तो बड़े भाग्यशाली है कि पेपर इतना बढ़िया आ रहा है कि यहाँ पे डिफरेंट होता है, डिफरेंशिएशन इतना अच्छे से हो रहा है। जिसने बढ़िया पढ़ा वो सीधा अंदर आ रहा है, नहीं पढ़ा डायरेक्ट पहले पेपर में काम हो रहा है पक्का उसका। तो हमें किसी भी स्तर पे जाके ये चीजें तनाव में नहीं लेने, ये आपके लिए सच में पॉजिटिव है। जितने अच्छे पेपर आएंगे उतने अच्छे बच्चे अंदर आएंगे, पहली बात। तो दूसरी बात, अब इतना समय हमारे पास में है नहीं कि हम बहुत अधिक कंटेंट पढ़े, तो कोशिश ये करना कि आप लिमिटेड सामग्री जो भी आप पढ़ते आ रहे हैं उसी को वापस बार बार पढ़ते रहिए। क्योंकि कोई भी आके आपके दिमाग में डाल देगा कि वो किताब लेके आओ, ऐसा ही वहां से आए है, यहाँ से आए, कहीं से नहीं है। जहां से आए सब जगह से समान आए। मैं कहूंगा मेरे 15 आए तो सबके ही 15-15 आए, वो मेरी खास नहीं। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, मैं फिर हम इसलिए बता देते हैं कि ये लोग ये नहीं, बच्चे ये नहीं सोचा कि इनके आएगी, वो मजबूरी हो जाती है मार्केट में बना रहने की। तो सबका ही समान ही आता है। तो किसी भी कोई भी नई चीजों से बचना आप इस समय, पहली बात तो ये। दूसरी बात, इस समय प्रैक्टिस और रिवीजन, ये 2 चीजें रूटीन में डाल दो। मान लो कि आपको दिन में आज 2 घंटे मिले पढ़ने के लिए, कोई काम आ गया, तो मैं ये कहूंगा कि ये 2 घंटे प्रैक्टिस कर लेना। अब आप प्रैक्टिस के महत्व को समझ सकते हो। मैं कह रहा हूं अगर आपको दिन में 2 घंटे सच में मिलने पढ़ने के लिए, तो आप 2 घंटे प्रैक्टिस ही करना। इतना जरूरी है प्रैक्टिस करना। आप किताब, नोट्स, कंटेंट आपका जो भी है, आप उसको कितनी भी बार पढ़ लो, लेकिन जब तक आप प्रश्न हल नहीं करोगे तब तक आप न तो बारीक चीजों पे गौर करोगे, न आपको प्रश्नों की प्रकृति समझ में आएगी, और न ही आप उन बिंदुओं को ध्यान से पढ़ोगे जो बिंदु वास्तव में परीक्षा के अंदर आने वाले थे। तो प्रैक्टिस इसलिए जरूरी हो जाती है कि जितना अधिक सवाल निकालेंगे उतना अधिक एक तो कॉन्फिडेंस आएगा, एक तो बारीकी से जो चीजें हैं उनको बारीकी से हम पढ़ना शुरू करेंगे। ये वो बात है, जैसे मैं आपको अपन पढ़ते थे ना 12th में, तो आता था कि भाई गद्यांश के उत्तर दीजिए, गद्यांश देख के नीचे आंसर देने पड़ते थे। हम क्या करते थे, हम गद्यांश पढ़ते थे, पढ़ने के बाद वापस जब प्रश्नों पे आते थे तब हमें लगता था यार एक बार गद्यांश फिर पढ़ना पड़ेगा। क्यों पढ़ना पड़ेगा? क्योंकि जब गद्यांश पढ़ा था उस समय हमने गौर नहीं किया, प्रश्न पे आए तब हमें याद आया कि इसमें क्या पूछा जा सकता है। अब हम चाह रहे कि हमें एक बार वापस गद्यांश पढ़ाया जाए ताकि हम उन पे गौर करें और फिर हम उत्तर निकालते हैं। अब परीक्षा में ऐसा गद्यांश वापस पढ़ने का तो ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो गद्यांश तो घर पे रह गए सारे। अब आप आ गए परीक्षा हॉल में, अब प्रश्न आ गया, अब आपको कह रहा है, मन में आ रहा है कि ये पढ़ा हुआ तो है, काश अब वो लाइन है कोई वापस दिखा देना एक बार। वहां पे कोई वापस आपके पास गद्यांश देखने का ऑप्शन है नहीं। तो ये स्थिति एग्जाम हॉल में आए, इससे अच्छा ये है कि अभी से आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना तो गद्यांश अभी भी आपको मिलता जाएगा, फिर वही गद्यांश वहां आएंगे तब आपको दिक्कत नहीं होगी। आप मेरे पास जो इस समय जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना कि भाई सर मेरा हुआ नहीं, या मैं फेल हो गया, या मेरे कुछ मार्क्स कम रह गए, तो मैं जब उनसे ये बात पूछता हूँ कि प्रैक्टिस की थी, तो क्या टेस्ट सीरीज दी थी? अरे वो टेस्ट सीरीज नॉट ए प्रैक्टिस।
टेस्ट सीरीज ठीक है, आपका आंकलन करती, मूल्यांकन कर लेती है कि आप मार्केट के दूसरे बच्चों की तुलना में कैसे हो। टेस्ट सीरीज ये बता सकती है कि आप है वो थोड़ा टाइम टेबल के अनुसार चलते रहो, आपके सिलेबस को गति मिलती रहे। टेस्ट सीरीज कोई प्रैक्टिस थोड़ी है। टेस्ट सीरीज 7 दिन में एक बार होती है कि आप बीमार होते हैं तो 7 दिन में एक बार टैबलेट लेते हैं, नियमित लेनी पड़ती है। अगर आप चाहते हो कि आप टेस्ट सीरीज को अगर आप प्रैक्टिस मान रहे हो तो आप बहुत गलत हो। प्रैक्टिस का यहाँ सीधा मतलब ये होता है कि आप पुराने प्रश्नों के जितने भी खंड आते हैं सारे लेके और डेली 40-50 सवालों से भिड़िए। आप हर दिन भिड़िए, हिम्मत तो लानी पड़ेगी। आज नहीं लाओगे तो 1 डेढ़ महीने बाद आरपीसी से भिड़ना पड़ेगा, सीधी बात है भाई। हिम्मत तो लानी पड़ेगी। जब सेना को युद्ध अभ्यास की जब जरूरत होती है ना तो किताबों में थोड़ी करते हैं, वो मैदान में जाते हैं। लड़ाई नहीं हो रही इसका मतलब ये थोड़ी सेना बैठी है। सेना का युद्ध अभ्यास कहीं कहीं चल रहा रहता है, आपके करंट में पढ़ते हो। कभी सूर्यकरण हो रहा है, कभी मलेशिया के साथ सेमेक्स हो रहा है, कभी थाईलैंड के साथ हो रहा है, कभी अमेरिका के साथ हो रहा है। ये क्यों कर रहे हैं? ये इसलिए कर रहे हैं कि उनको पता है कि शांति के काल में शांत बैठे रहे, तो जैसे युद्ध